क्लास 10 बिहार बोर्ड चैप्टर जो 12 है एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसमें देखिएगा कि आपको कह रहा है कि छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा कि आप में वहाँ पर देखे होंगे छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब वृत्त में कहीं पर भी रंग दिया गया है तो रंग का भाग का क्षेत्रफल निकाला। वो रंगा हुआ जो भाग होता है उसी को बोलते हैं छाया अंकित भाग। तो छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O है तो केंद्र O हो गया वाले दोनों सकेंद्र, सकेंद्र वृत्त क्या होता है जब एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाया जाए या दो से अधिक बनाया जाए एक ही केंद्र से तो उसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा वो वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः आपको दिया है। इसमें दो को त्रिज्या है, एक 7 सेंटीमीटर का है, वो 14 सेंटीमीटर का है। तो एक छोटा त्रिज्या हो गया और एक बड़ा त्रिज्या हो गया। मतलब एक छोटा वृत्त हो गया, एक बड़ा वृत्त हो गया सेंटीमीटर। तथा एंगल AOC 40 डिग्री का है। मतलब ये जो बना रहा है थीटा इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री का। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस वृत्त में दो वृत्त है, इस देखिएगा इस वृत्तों में दो वृत्त है, तो एक छोटा सा और एक बड़ा सा। छोटा सा जो है यदि मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए आप समझिएगा चित्रों के द्वारा से, ये छोटा है तो पहले इसका त्रिज्या पता होगा। तो छोटा का त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है। लेकिन इसी केंद्र से एक और वृत्त बनाया गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। एक ही केंद्र से जब हम दो या दो से अधिक है ना क्या बनाते हैं वृत्त का चित्र बना लेते हैं। तो ये तो पहले छोटा था लेकिन छोटा में जुड़ा होगा, तो जुड़ा होगा तो बड़ा हो गया होगा। तो यहाँ पे तो यहाँ 14 लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 यहाँ 7 यहाँ, इसकी चौड़ाई कितनी होगी 7 हो गई। तो ये हो गया 14, तो इसको कैपिटल R इक्वल टू 14 लिखेंगे सेंटीमीटर। और ये कैपिटल R हो गया क्योंकि ये बड़ा वाला के लिए है और ये छोटा वाले के लिए। तो छोटा R बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये जब छोटा वृत्त के लिए था तो यहाँ से यहाँ तक ये भी छोटा था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये भी छोटा मान सकते थे। लेकिन जब ये बड़ा वृत्तों के लिए बता रहा है, ये यहाँ केंद्र से लिया और उसी केंद्र से और बाहरी जो वृत्त है उसको टच कर रहा है। इसका मतलब ये त्रिज्या बड़ा वाला का हो गया, तो कैपिटल R से इंडिकेट कर दिए, छोटा वाले को छोटा R से इंडिकेट कर दिए। ठीक है, तो बड़ा वाला को यहाँ पे दिया है कि 14 सेंटीमीटर है और छोटा वाला का 7 सेंटीमीटर है। बात समझ गए। अब ये जो बना है उसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। त्रिज्याओं के द्वारा जो खंडित भाग होता है उसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। लेकिन यहाँ दो को त्रिज्याखंड है, एक तो है छोटा, आप देखोगे ये छोटा भाग है, ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, और ये यहाँ से एक बड़ा भाग है। तो दो तरह का त्रिज्या है, लेकिन हमको निकालना क्या है, इसको, इस भाग को निकालना है। ध्यान रखेंगे, इस भाग को नहीं, इस भाग को समझाने के लिए हम कलर कर दिए, लेकिन इस भाग को नहीं निकालना, इस भाग का। तो एक तो छोटा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का त्रिज्या हो गया खंड, और एक हो गया जो यह पूरा को कवर करेगा। तो दो तरह का त्रिज्या खंड है, ठीक है, एक छोटा आर को लेके चलेंगे, एक बड़ा आर को लेके चलेंगे। तो ध्यान रखना क्या है कि हमको निकालना है इस भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है, कि ठीक है क्या दिया है, केंद्र O वाले दोनों सकेंद्र है, वहां लिखना पड़ेगा वृत्तों की त्रिज्याएं। तो अब त्रिज्याएं में कौन कौन हो गया, तो एक हो गया स्मॉल r 7 सेंटीमीटर, एक कैपिटल R ले लिए तो हो गया आपको 14 सेंटीमीटर, और यहाँ आपको एंगल AOC मतलब थीटा बराबर दे दिया है 40 डिग्री। बात समझ आ गया। यहाँ थीटा जरूर लिखिएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पूछेगा आपको, जैसे पाई स्क्वायर थीटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो थीटा मतलब क्या, वो जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का लेके बन रहा है उसको बोल रहे हैं थीटा, है ना, कितना। तो यहाँ पर ध्यान रखते हैं, ये दिया है, हल करना है या प्राप्त करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये नहीं निकालना है। चलिए क्वेश्चन मार्क हो गया। अब ध्यान रखिएगा, यहां तक आने के बाद अब निकालेंगे कैसे, थे एक हो गया बड़ा त्रिज्याखंड, तो हम लिखेंगे इसलिए छाया अंकित भाग का
क्षेत्रफल बराबर, तो पहले लिखेंगे बड़ा बड़ा त्रिज्याखंड है, सबसे बड़ा जो त्रिज्याखंड हो गया, तो ए ओ सी लिख सकते हैं। खंड, तो इसमें कौन हो गया, ए ओ सी, ठीक है, माइनस छोटा त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड छोटा वाला कौन सा हो गया, तो बी ओ डी, बी ओ डी, ठीक है। अब क्या करना है कि बड़ा त्रिज्याखंड, तो बड़ा त्रिज्याखंड में बड़ा आर होगा, तो याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। फॉर्मूला याद रखना है, देखिए बिना फॉर्मूला का आप कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो कैलकुलेशन कर पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंटिन्यू आपको थोड़ा थोड़ा डेली उसको फॉर्मूला को देखना अनिवार्य है। उसके बाद छोटा वाला का तो होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। यहाँ ध्यान के कॉमन कौन कौन है, अच्छा कॉमन क्यों लेते हैं, कॉमन इसलिए लेते हैं कि बार बार एक ही चीज को बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। अब जैसे हम मान लीजिए पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, दोनों का तो वैल्यू एक ही है, तो पाई कॉमन ले लिए, बाहर कर लिए, आर यहाँ स्मॉल है यहाँ कैपिटल है तो अंदर ही छोड़ देंगे, ठीक है, और यहाँ थीटा 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 बाहर कर दिए, 360 तो यहाँ बाहर कर लिए, तो अंदर में यहाँ मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, तो अंदर में कौन आ गया था, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा दो बार यदि हम पाई यहाँ रखते वैल्यू यहाँ करते पुट यहाँ करते तो दो बार कैलकुलेशन करना पड़ता, अब यहाँ कॉमन लेके आ गए तो एक ही बार कैलकुलेशन करना होगा, है ना। थीटा का जो मान यहाँ भी रखते यहाँ भी रखते, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए, एक जगह कर दिए कॉमन करके, कॉमन का मतलब दोनों में जो मिलता जुलता रहेगा ना उसको बाहर ले लेना है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई का साइन रखना है, ठीक है। कभी कभी देखिएगा कोई नहीं भी देता है तभी मल्टीप्लाई का साइन रहता है, तो ऐसे दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको वैल्यू बैठाना है, तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यू बैठाने के लिए आपको क्या करेगा, 22/7 ले लीजिए, थीटा क्या कितना था आपका 40 डिग्री, 40 डिग्री रख दिए 360 डिग्री हो गया, ठीक है, इंटू, अब यहाँ देखिएगा कैपिटल आर, तो कैपिटल आर आपका 14 सेंटीमीटर स्क्वायर और छोटा वाला का 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 14 का है, ठीक है, तो 196 शायद हो जाता है, 14 का 196 हो जाएगा। अच्छा यहाँ डिग्री डिग्री काट लीजिए, पहले 0 0 काट दीजिए, 9 बार में कट गया। अब एक ध्यान रखिएगा कि इस लाइन को 22/7 वाला जो बटा वाला यह वाला है, उस लाइन को इस लाइन से अटैच कर दीजिए, तो जैसे ही कीजिएगा तो 22 क्या हो गया, ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं रहा, अब खत्म हो गया, नीचे में क्या रहा, 9 रहा, यानी खत्म है ऊपर का, ऊपर में कुछ है ही नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ इंटू का साइन, अब यहाँ देखिए 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी पावर 14 पे भी पावर होगा, सेंटीमीटर में पावर होगा, और इस 7 में भी पावर होगा और इसमें भी पावर आ जाएगा स्क्वायर का, तो 7 7 49 हो जाएगा। अब इसको इसमें घटा देंगे, ठीक है, जैसे आप इसको इसमें घटाइएगा तो कितना होना चाहिए, एक तरीका से देखा जाए इसको घटा देंगे तो मेरे हिसाब से कितना हो जाना चाहिए, तो टोटल 147, घटाइए तो जरा, 7 यहाँ हो जाएगा और ये 8 हो गया, 4 हो गया, तो 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये तो आपका है जो 22 बटा कितना हो जाएगा, तो 22/7 9 जा 63 हो गया। अब क्या करना है समझिए, इन दोनों को क्या करेंगे, पहले हम इंटू कर देंगे, अब इंटू करने के लिए क्या करेंगे, 22 को हम कितने से गुना करेंगे, 47 को, 147 हो गया, जैसे ही गुना करेंगे तो टोटल आ जाता है 32/34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 63 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 63, जैसे ही करेंगे तो हमको मिल जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। इस तरीका से आप क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल, क्यों, बड़ा में से छोटा वाले को घटा देंगे तो छोटा ये वाला जो भाग है मिल जाएगा, तो हमने क्या किया, बड़ा भाग में से छोटा वाले को माइनस कर दिए त्रिज्याखंड को, तो ये भाग का निकल गया। हाँ, तो इस तरीका से यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बात समझ आ गया, इसको करिए।